नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आए हैं अपने खेत पर जुतवाने के लिए। काहे कि दलहन का सीज़न आ गया है और गेहूं का भी आ गया है, तो हम इसमें मौसरी बाव करेंगे, सरसों साग सब होगा। तो जब इस खेत को देखे हैं तो खेत को देख के हमें एक चीज़ याद आ रहा है कि आज इसी खेत को लेकर के जिस हिसाब की घटनाएं सुनने में आती है तो बहुत आश्चर्य लगता है कि आज ये खेत है। हाँ, इससे पहले कहीं कोई ना कोई इस खेत का मालिक होगा। धीरे धीरे वंश आगे बढ़ता है, खेत वही रह जाता है, लोग बदलते जाते हैं, मालिकाना हक बदलता जाता है। आज हम दावा कर रहे हैं कि हमारा खेत है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, लेकिन लोग चले जाते हैं, खेत रहिए जाता है। अब यहाँ पे जो घटना हमारे भाई अनुराग यादव के साथ हुई है, उत्तर प्रदेश जौनपुर की जो घटना है, एक 16 साल का बच्चा जो 5 बहनों का भाई है, वो कितना मांगा चंगा हुआ होगा। खास करके हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो बाल बच्चा जो है वो छठे परमेश्वरी का मांगा हुआ रहता है। ये समझना पड़ेगा, छठ जो हम लोग पूजा करते हैं तो उस छठ में मान्यता यही रहती है कि हमको बेटा होगा तो हम पानी में खड़ा होंगे नारियल लेकर के। और इसी हिसाब से यहाँ पे हर जो भी बिहारी और उत्तर प्रदेश का होगा, जो लोग भी छठ मना रहेंगे, कहीं ना कहीं उसका कोबला होगा जो हमें पुत्र की प्राप्ति हो। आज देखिए छठ कहाँ ना कहाँ पहुँच गया है। लेकिन जो 40 साल की दुश्मनी थी, अब सोच सकते हैं 5 बहनों का छोटा भाई, एक जो 16 साल का मात्र, जो एक ताइक्वांडो गेम होता है उसमें ब्रॉन्ज मेडल, बहुत अच्छा 16 साल में ही बहुत ही होनहार था, और उसकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के लिए। पुलिस जो आंकड़ा दिया है अभी तक उससे पता चलता है, और उसके पिता और माता जो अनुराग यादव के कहते हैं, जो 1 बीघा ज़मीन पहले ही से वो दावा कर चुका था, 1 बीघा ज़मीन ले चुका है, उसके बाद भी जो है सो फिर से दावा कर रहा था। उसमें आपसी झंझट हो रहा होगा। अब ये बच्चा, अब सोच लीजिए उसके अंदर में 1 सेकेंड में किसी को तलवार लेके कोई गर्दन नहीं उड़ा देता है, इसके पीछे कितनी रचना चली होगी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। उसी के पड़ोसी पुलिस के अनुसार लालता यादव के परिवार जो आते हैं तलवार लेकर के, बेचारा 16 साल का लड़का मुँह धो रहा होता है, क्या सोच के दीपावली मनाता, क्या सोच के छठ मनाता, और आता है सीधे तलवार से गर्दन उड़ा देता है। और ये घटना आज पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। और शर्मसार करने की बात है कि हम सब आपस में दियाद हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़मीनी विवाद हमारे यहाँ बहुत पुरानी घटना है। ज़मीनी विवाद जो है सो शुरू से हो रहा था। पहले होता था हरवाह से लोग ज़मीन लिखवा लेता था, पहले भी लूट खसोट होता था, जो कमज़ोर था उस पर बलशाली राज करते थे, ज़मीन लिखवा लेते थे, मारते थे, पीटते थे। अब उस घटना का ये रूप हो गया है कि अब गर्दन से ही, तलवार से ही गर्दन को उड़ा दिया जाता है अपनी दुश्मनी के लिए। भाई तुम उड़ा दिए हो, तुम ज़मीन लेकर के सुख करोगे। जिस ज़मीन के लिए तुमने सोचा, क्या सोचा होगा कि 5 बहन का 1 भाई है, यदि भाइये को मार देंगे तब तो इसका कोई वारिस रहेगा नहीं। 5 गो लड़की है, उसका शादी हो जाएगा, शादी ब्याह के बाद चला जाएगा, उसके बाद तो सारा ज़मीन हमारा ही होगा। यही घटिया प्लान न दिमाग में चलता होगा। इससे अच्छा प्लान तो नहीं सोच सकता है। और उसके बाद आज वो बच्चा जान से चला गया है, उसके बाद वो ज़मीन वहीं की वही है। तुम जो है सो जेल जाओगे, हो सकता है कि योगी जी की सरकार है तो तुम्हारे घर पर बुलडोज़र भी चले। हाँ, तो तुमको क्या मिला? तो कहने का मतलब है कि जो ज़मीनी विवाद है, बहुत तरीके की इस तरह की घटना सुने हैं, लेकिन ये जो घटना है वो वाकई हिला देता है, दिल कमज़ोर कर देता है। जब उसकी माँ की तरफ को सुनिएगा, उसकी बहन को, उसके पिता को, एक माता के लिए कितना बड़ा वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसका बेटा का गर्दन कटा हुआ है, और वो गर्दन कटा हुआ लेकर के अपने सीने पर चीख चीख के रो रही है, जो आज सब देख रहा है। और आश्चर्य लगता है, तब पता चलता है कि ना, जो ज़मीन है, ज़मीन रहबे करेगा, आदमी नहीं रहेगा। तो काहे ने थोड़ा पीछे ही हट के इसका फैसला क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ज़मीनी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इतना ज़रूर ये बालक सीख दे करके चला गया, और इस घटना से सीख मिला है।
उसमें ही हम एक छोटा घटना हम बताते हैं। हमारे इधर जब ज़मीन का लफड़ा होता है, एक दियाद दूसर दियाद में, यानी कि दोनों भाई में, तो कैसे बदला लिया जाता है। इतना निर्मम हत्या नहीं होता है। हम बताते हैं, दो भाई का आपस में ज़मीन था। एक भाई बाहर रहता था, एक भाई घर पर। तो घर पर जो रहता था वो ज़मीन पर अपना कटहर का पौधा रोपे हुआ था, और भी पौधा था। तो जब भाई बाहर से आया कमा खटा के, जब पढ़ लिख लेता है तो कहता है चलो बंटवारा करो, माता पिता मर जाता है तो हाँ चलो बंटवारा किया गया। जब बंटवारा किया गया तो जो भाई वो कटहर का पौधा रोपे हुआ था, उसके हिस्सा में वो ज़मीन नहीं आता है। चला किसके हिस्सा में जाता है, तो दूसरे भाई के हिस्सा में चला जाता है। अभी भाई को ख़राब लगता है कि ज़मीन तो बटा गया, लेकिन ये जो कटहर का पेड़ हम लोग रोपे हुए थे और उसमें बहुत कटहर भी फरा हुआ था, दूसरे भाई में चला गया था, तो ये बात उसको कैसे पचता। तो वो क्या किया, अपने घरे से सुरंग बनाना स्टार्ट किया। 1 साल 2 साल लगा सुरंग बनाने में। उसके बाद उसके जड़ तक पहुंचा और जड़ को काट दिया नीचे से। घटना का पता कैसे चला, तो पेड़ तो जो है सो 2-3 दिन में मौलाने लगा, सूख गया। उस घटना का पता कब चला, जब खूब बरसात हुआ ना, तो ज़मीन धंसा तो पता चला जी यहाँ से वहाँ तक का सुरंग है। तो उसी में जो है सो वो, तो इस तरीके से भी बदला लिया जाता है। और ये बहुत हंसी मजाक वाला बदला होता है, लेकिन ये हिंसात्मक बदला, बताइए, जो एक ज़मीन के लिए किसी का गर्दन काट देना, ज़मीन का ज़मीन रहिए गया, लेकिन आदमी तो चला गया। इस घटना ने शर्मसार कर दिया है और बहुत बड़ा सीख दे करके चला गया है कि ज़मीन रहिए जाएगा और आदमी चला जाएगा। इसलिए ज़मीन के लिए कानून है, व्यवस्था है। जो भी उपचार हो शांति से बैठ के करना चाहिए, लेकिन इस तरह की प्लान नहीं बनाना चाहिए, इस तरह का राक्षस प्रवृत्ति वाला काम नहीं करना चाहिए। जो इस घटना से पूरा देश दहला हुआ है, उस माँ की आंख का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सोच सकते हैं वो कितना बड़ा दर्द दे के चला गया है। और भगवान मालिक है जो ऐसे ऐसे माँओं के साथ शक्तिशाली के रूप में रहेंगे। और एक बेटा योगी जी भी है जो उन्हें न्याय दिलाने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इस तरीके के घटने में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा। आप लोगों का दियाद है, भाई है, तो आप लोग कैसे समाधान करते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।